हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो काफ़ी खास है और उतनी ही कंफ्यूजिंग भी। साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म योर नेम उस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म और अब तक की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म रह चुकी है। डायरेक्टेड बाय मकातो शिनकाए और इसको IMDb रेटिंग मिले हैं 8.4 आउट ऑफ 10 एंड रॉटेन टोमेटोज पे इट्स 98%। कहानी की शुरुआत होती है मित्सुआ के सुबह उठने से। उठते ही उसे काफी अजीब सा महसूस होता है और उसको अपने शरीर में कुछ बदलाव नजर आते हैं, जैसे कि उसका अपना शरीर है ही नहीं। फिर आगे सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। मित्सुआ को लगता है पिछले दिन जो भी हुआ था वो कोई सपना था। उसका मुलाकात उसके दोस्तों से होते हैं जो उसे बताते हैं कि आज वो काफी नॉर्मल बिहेव कर रही है, जबकि पिछले दिन उसकी हरकतें काफी अजीब थी। क्लास के दौरान जब वो अपना नोटबुक खोलती है उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था हु आर यू। इसका मतलब किसी अननोन इंसान ने उसका नोटबुक यूज किया था और उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था। लंच ब्रेक में उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि पिछले दिन उसके बाल खुले हुए थे और वो काफी अजीब बिहेव कर रही थी। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि पिछले दिन जो भी हुआ था मित्सुआ को कुछ भी याद नहीं था। अगले दिन मित्सुआ फिर सुबह उठती है और इस बार भी उसे पिछली बार की ही तरह अजीब लगता है और अपने शरीर में काफी बदलाव नजर आ रहे होते हैं, जैसे कि उसका अपना शरीर है ही नहीं, बिल्कुल पिछली बार की तरह। और हमको पता चलता है कि मित्सुआ अपने शरीर में नहीं बल्कि किसी लड़के के शरीर में है जिसका नाम ताकी है, जो टोक्यो में रहता है। मित्सुआ को एक सपना लग रहा होता है, लेकिन क्योंकि उसका सपना हमेशा से टोक्यो जाने का था इसलिए वो बहुत खुश हो जाती है और आगे वो अपने यानी ताकी के स्कूल पहुंचती है। स्कूल खत्म होते ही ताकी के वर्क शेड्यूल के हिसाब से उसे एक पार्ट टाइम जॉब में जाना रहता है और सपना होने के बावजूद भी मित्सुआ उस पार्ट टाइम जॉब में जाती है। और क्योंकि उसने ये काम पहले कभी नहीं किया था वो काम कम और गलतियां ज्यादा कर रही थी। ऐसे ही एक गलती पर एक रूड कस्टमर उसे इंसल्ट कर देता है। तभी मिस ओकुद्रा जो उसकी एक कलीग थी वो उसे बचा लेती है। आगे मित्सुआ भी अपने निटिंग स्किल से मिस ओकुद्रा का हेल्प करती है, जिस वजह से दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। सारे काम खत्म करने के बाद मित्सुआ जब अपने घर पहुंचती है तो सबसे पहले अपने नोटबुक चेक करती है, जिसमें उसे मिस ओकुद्रा के कुछ पिक्चर्स भी मिलते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि ताकी नाम का बंदा उसे पसंद करता है। फिर उसे याद आता है कि किसने उसके नोटबुक में हु आर यू लिखा था, तो जवाब के तौर पे वो अपना नाम उसके हाथ में लिख देती है, यानी कि अपने हाथ में। अगले दिन सुबह ताकी अपने आप को अपने ही बॉडी में पाता है, तो उनके साथ साथ हमको भी समझ में आता है कि ऑल्टरनेट डेज पे वो लोग अपनी बॉडी स्वैप करते आ रहे हैं, जो कोई सपना नहीं था। बॉडी स्वैप होने की वजह से ताकी को एक फायदा जरूर हुआ होता है, वो ये कि मिस ओकुद्रा उसको पहले से ज्यादा अटेंशन देने लग जाती है, जिससे ताकी तो सरप्राइज होता ही है बल्कि उसके कलीग्स भी उससे नाराज हो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह उठते ही मित्सुआ को अपने हाथ में लंबे चौड़े मैसेजेस मिलते हैं, जो ऑब्वियसली ताकी ने दिए थे जब उनकी लास्ट टाइम बॉडी स्विच हुई थी। ये चीज धीरे धीरे अब उनको भी समझने आने लग जाती है और अपने लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग कुछ डूज एंड डोंट्स और कुछ रूल्स सेट कर देते हैं, जैसे कि नो टचिंग एक्सेट्रा। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो लोग एक दूसरे के रूल्स को तोड़ देते हैं। यहाँ एक तरफ मित्सुआ ओकुद्रा को सेट कर रही होती है ताकी के लिए और उसके पैसे भी खर्च कर रही होती है। आखिर टोक्यो में आने का उसका बचपन का ख्वाहिश था, तो इस पल का वो खुल के मजे लेना चाहती थी। दूसरी तरफ ताकी मित्सुआ के शरीर को बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करता है जैसे कि कोई टीनेजर लड़का करेगा। धीरे धीरे वे दोनों इस चीज से यूज्ड टू हो जाते हैं और एक दूसरे की लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। अगले सीन में मित्सुआ अपनी दादी और छोटी सिस्टर के साथ एक रिचुअल बनाने जा रहे होते हैं। अब क्योंकि मित्सुआ के शरीर में ताकी था, उसको कुछ नहीं पता होता है कि यहाँ क्या चल रहा है, तो दादी उसको बताती है कि ये शाइन गॉड उनको प्रोटेक्ट करता है, यानी रक्षा करने वाले भगवान। तो कहानी के मुताबिक 1000 साल पहले उसी जगह एक कॉमेट गिरा था और उसी के टुकड़ों से इनके शाइन गॉड का ओरिजिन हुआ। और इस रिचुअल को मनाने का रूल ये था कि उन्हें कोई कीमती चीज वहीं छोड़नी पड़ेगी ताकि वो इस दुनिया में वापस आ सके। तो मित्सुआ और उसकी सिस्टर भगवान को कुचिकामे साके ऑफर करते हैं और वो वापस लौटने लगते हैं। असल में कुचिकामे साके एक डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल होता है, जिसको इस रिचुअल में प्रसाद की तरह चढ़ाया जाता है। कुचिकामे साके को वहाँ के वो लोग खुद ही बनाते हैं, जो कि उनके लिए बहुत स्पेशल होता है। वापस लौटते समय मित्सुआ की बहन एक वर्ड यूज करती है, कातावारी डोकी यानी ट्वाइलाइट, जिसका एक डीप मीनिंग है, जिसका मतलब आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। फिर दादी माँ मित्सुआ से पूछती है कि तुम अभी सपना देख रही हो। ठीक तभी ताकी का नींद खुल जाती है और वो अपने आप को अपने ही बॉडी में पाता है। तभी ताकी को मिस ओकुद्रा का मैसेज मिलता है। असल में मित्सुआ ने उनकी डेट फिक्स कर रखी थी, तो जल्दी जल्दी भाग के वो अपनी डेट में जाता है।
दूसरी तरफ मित्सो अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है और उसे याद आता है कि आज ताकी और मिस ओकुद्रा का डेट है और उसे अचानक से रियलाइज होता है कि वो ताकी को पसंद करती है। वहीं ताकी का डेट भी कुछ अच्छा नहीं जा रहा था। असल में मिस ओकुद्रा को वो ताकी पसंद था जो असल में मित्सो थी। एनीवे, जैसे तैसे ये डेट खत्म होती है और फिर ताकी को अपने फोन में मित्सो का नंबर सेव्ड मिलता है, तो वो इस नंबर पे कॉल लगाता है लेकिन कोई रिसीव नहीं करता। वहीं मित्सो के टाउन में सब लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वही पीक टाइम होता है कॉमेट को फुल ब्राइट लाइट में देखने के लिए। और पता चलता है कि कॉमेट 2 भागों में बट चुका है। कोई भी साइंटिस्ट ये स्ट्रेंज फेनोमेना प्रेडिक्ट नहीं कर पाई थी कि कॉमेट के कुछ टुकड़े ग्राउंड को हिट कर सकते हैं। आगे कई दिन बीत जाते हैं लेकिन मित्सो और ताकी का कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है। उनका बॉडी स्वैपिंग थिंग भी रुक जाता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस टाउन को ढूंढने निकलेगा, जिसमें उसके दोस्त भी उसका साथ देते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ताकी को मित्सो के नाम के अलावा कुछ नहीं मालूम था। क्लू के नाम पर उसी की बनाई हुई कुछ स्केचेस होते हैं उसके पास, जिसके द्वारा वो उस टाउन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फॉर्चुनेटली कुछ होटल ओनर समझ जाते हैं कि ये किस टाउन की बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ताकी को ये जान के बहुत बड़ा शौक लगता है कि जिस टाउन को वो ढूंढ रहा था वो 3 साल पहले एक कॉमेट डिजास्टर में बर्बाद हो गई थी और अब वहाँ कोई नहीं रहता। ताकी को विक्टिम लिस्ट में मित्सो का नाम भी मिलता है, यानी कि जिस लड़की को वो मित्सो के नाम से जानता है वो 3 साल पहले ही गुजर चुकी थी। ये जानकर उसे बहुत बुरा लगता है। तभी मिस ओकुद्रा उसके हाथ में बंधे कॉर्ड्स के बारे में पूछती है, जिसका रिप्लाई ताकी बहुत ही कंफ्यूज्ड वे में देता है कि उसको याद नहीं कि ये चीज उसको किसने दिया था, लेकिन इस चीज को वो लक के लिए पहनता है। अब दोस्तों, इसका भी एक डीप मीनिंग है जो कि आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। अपने हाथ में बंधे उस कॉर्ड को देखकर उसे दादी माँ वाली बातें याद आ जाती हैं और साथ में उसे वो जगह भी याद आ जाती है जहाँ पे उन लोगों ने पूजा की थी। तो अगले मॉर्निंग वो अकेले ही उस माउंटेन की खोज में निकल पड़ता है और वो बहुत खुश हो जाता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हुआ। वहाँ पे उसे मित्सो द्वारा बनाया गया अल्कोहल भी मिलता है, जिससे पीते समय वो गॉड से विश मांगता है एक आखिरी बार बॉडी स्वैपिंग के लिए। गॉड उसकी ये विश सुन लेते हैं और अगले सुबह वो अपने आप को मित्सो के बॉडी में पाता है। ये उसके लिए आखिरी मौके जैसा होता है और ताकि अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये टाइम पीरियड था कॉमेट के गिरने के ठीक 12 घंटे पहले की। ताकि सबसे पहले मित्सो के दादी को बताता है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी दादी उस पर विश्वास नहीं करती। ताकि वही सेम बात मित्सो के फ्रेंड्स को बताता है और उन्हें समझाता है कि कॉमेट गिरने से पहले उन्हें टाउन के लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। और फॉर्चुनेटली उसके फ्रेंड्स उसकी बात मान लेते हैं। तो तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं और एक दूसरे को काम बांट देते हैं। तभी ताकी को फील होता है कि मित्सो भी कहीं आसपास है, इसलिए वो माउंटेन की तरफ दौड़ लगाता है। दूसरी तरफ मित्सो जो ताकी के बॉडी में होती है वो भी माउंटेन के अराउंड ताकी का नाम ही चिल्ला रही होती है। उस वक्त वो एक दूसरे को देख तो नहीं पा रहे होते, लेकिन एक दूसरे को महसूस जरूर कर पा रहे होते हैं। फिर अचानक वो लोग एक दूसरे को देख भी पा रहे होते हैं और उनकी सोल उनके ओरिजिनल बॉडी में चली जाती है। दोनों एक दूसरे को इसलिए देख पा रहे होते हैं क्योंकि ये कातावारी डोकी का टाइम होता है, यानी ना दिन ना रात। जापानीज कल्चर में एक ऐसा टाइम होता है जिसमें सुपरनैचुरल चीजें होती हैं, इसलिए उनके बीच में जो 3 साल का टाइम लैप्स है वो गायब हो जाता है और वो लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं। अब ताकी को यहाँ याद आ जाता है कि उसके हाथ में बंधा कॉर्ड आखिर में उसे दिया किसने था। ये जानने के लिए कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है। तो जिस दिन मिस ओकुद्रा और ताकी का डेट था, उस दिन उसे रियलाइज होता है कि वो ताकी को पसंद करती है, इसलिए वो अपने क्लास बंक करके टोक्यो ताकी से मिलने जाती है। वो ताकी से मिल तो पाती है, लेकिन उस वक्त का ताकी मित्सो के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो ताकी 2013 के टाइम पीरियड से था, बल्कि जो ताकी मित्सो को जानता है वो 2016 से है। तो तभी याद के लिए मित्सो ने वो कॉर्ड ताकी को दिया था, जिसके बदौलत आज वो मिल पाए हैं। अब क्योंकि ताकी जानता था कि कातावारी डोकी का टाइम खत्म होते ही दोनों एक दूसरे की यादें भूल जाएंगे और अपने अपने टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे, तो वो अपना नाम उसकी हथेली पे लिख देता है। और जब ये मित्सो अपना नाम लिखने के लिए मार्कर पकड़ती है, दोनों अपने अपने टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स बाद ताकी सब कुछ भूलने लगता है। और दूसरी तरफ मित्सो पूरी कोशिश करती है अपने दोस्तों के साथ टाउन के लोगों को बचाने के लिए। अल्टीमेटली मित्सो अपने टाउन के लोगों को बचाने में कामयाब हो ही जाती है। इस दौरान मित्सो अपना हाथ चेक करती है और वो देखती है कि उसने अपना नाम लिखने के बजाय आई लव यू लिखा था। अब साल चल रहा होता है 2021 का। ताकि ग्रेजुएट हो चुका है और वो जॉब की तलाश कर रहा होता है। उसको जॉब के साथ साथ किसी और चीज़ की भी तलाश होती है, जिसको वो फिगर आउट नहीं कर पाता। दूसरी तरफ मित्सो का भी यही हाल होता है।
अल्टीमेटली उन दोनों की ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है और फॉर अ शॉर्ट वाइल उन दोनों को एक दूसरे की ग्लिम्स दिखाई पड़ती है और यही क्लू उनको ट्रिगर कर देता है कि वो दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं। एंड में वो दोनों एक स्टेयरकेस में मिलते हैं जहाँ पे उन्हें सब कुछ याद आ जाता है और फिर हैप्पी एंडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।